आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल भक्तों के लिए यह वीडियो एक वरदान है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। आपने सुना होगा, मौनी अमावस्या आने वाली है। सभी लोग महाकुंभ स्नान के लिए जाकर पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं, अपने पापों को नष्ट करके अपने मोक्ष के द्वार खोल रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर दान पुण्य करके अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, जो मनुष्य मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करते हैं, उन्हें उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात जितना भी हम दान पुण्य करते हैं, हमें उसका 100 गुना ठाकुर जी जो है हमें वापस देते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन आज इस लीला कथा के माध्यम से जो भक्त जिनकी सामर्थ्य नहीं है दान करने की, जैसे कि वस्त्र दान कर दिए, कंबल दान कर दिए, या महंगी महंगी वस्तुएं दान कर दी, खाने की चीजें दान कर दी, किसी ने 1 लाख का दान किया, किसी ने 50,000 का दान किया, किसी ने 10,000 का दान किया। लेकिन इस लीला कथा के माध्यम से सिर्फ ज्यादा नहीं 50 या 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको करोड़ों पैसों के दान का फल प्राप्त होगा। आपको पूरे साल दान करने का फल प्राप्त होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसी के साथ एक छोटी सी लीला कथा भी हमारे साथ पानीपत से प्रीति जी ने शेयर की है, जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सचमुच अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है और हम उनकी सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें जो है सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। प्रीति जी कहती है कि मेरे घर के पास ही एक माताजी रहती थी। उनके पास छोटे से 5 नंबर के लड्डू गोपाल थे। वो उनकी सेवा किया करती थी। माताजी जो थी वो गरीब थी, मतलब उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं था, दान पुण्य करने के लिए पैसा नहीं था। उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी और जो उनका बेटा था वो उन्हें काफी समय पहले छोड़कर चला गया था। वो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानती थी और अपने बाल गोपाल की सेवा में ही उन्होंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अब प्रीति जी कहती है, जब वो माताजी बहुत अधिक बीमार हो गई, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी आयु हो चुकी थी, तो उनसे अब उठा नहीं जाता था कि वो ठाकुर जी की सेवा कर सके। प्रीति जी कहती है कि मैं ही उन माताजी को जो है दोनों समय भोजन देकर आती थी, लड्डू गोपाल के दर्शन करती थी, उन्हें भोग भी लगाती थी और माताजी को भी भोजन देकर आती थी। लेकिन जब माताजी को यह लगने लगा कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ठाकुर जी की सेवा करना चाहोगी? अगर तुम ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हो तो तुम मेरे बाल गोपाल अपने पास विराजित कर लो, इनकी सेवा करो। इनकी सेवा करने से तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं भले ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री में से अपने आप को मानती हूँ, जिसके पुत्र सृष्टि के पालनहार है। ठाकुर जी ने मुझे कभी भी अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया। प्रीति जी कहती है कि ठाकुर जी की सेवा के बारे में सुनकर कि माताजी मुझे देना चाहती है, मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मैं बहुत समय से चाहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति माताजी का प्रेम देखकर मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे बोल दूं कि माताजी मैं बाल गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन देखो, ठाकुर जी ने सेवा से प्रसन्न होकर, क्योंकि प्रीति जी भोग खिलाती थी लड्डू गोपाल को, माता जी की भी सेवा करती थी, ये सब ठाकुर जी की ही मर्जी थी। शायद प्रीति जी को अपनी सेवा के लिए उन्होंने चुन लिया था। इसी कारण से प्रीति जी का माता जी के साथ जुड़ाव हो गया और फिर वो समय आ गया जब ठाकुर जी ने अपने चुने हुए भक्त को अपनी सेवा प्रदान करने का
निर्णय किया। माताजी ने प्रीति जी को स्वयं ही बोल दिया। अब प्रीति जी कहती है, मैंने बड़े प्रसन्न मुख से कहा कि हाँ माताजी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा धन दौलत नहीं है। मैं सिर्फ सरल स्वभाव से ही ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ, और ठाकुर जी की सेवा करने वाले दान पुण्य करते हैं, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि मैं दान पुण्य कर सकूँ। तब उन माता जी ने, प्रीति जी कहती है, मुझे यह रहस्यमय दान के बारे में बताया। उन्होंने बताया, अगर मैं निश्चित समय पर और पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ ठाकुर जी को साक्षी मानकर यह छोटा सा दान अमावस्या के दिन, अगर मौनी अमावस्या पड़ती है तो सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुहूर्त होता है इस शुभ काम के लिए, इस दान के लिए। या फिर सोमवारी अमावस्या पड़ती है, अगर उस दिन आप यह करते हो तो भी आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको जो है पूरे साल के दान का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको ठाकुर जी की इतनी कृपा प्राप्त होती है कि आप रोडपति से करोड़पति भी बन सकते हो। अब प्रीति जी कहती है कि मैं उसी साल से माता जी के कहे अनुसार अमावस्या के दिन यह नियम करती हूँ, और ठाकुर जी का चमत्कार मैंने स्वयं देखा है। पहले मेरी इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं दान पुण्य कर सकूं, ठाकुर जी की अच्छे से सेवा कर सकूं, लेकिन जब माता जी ने मुझे इस गुप्त दान के बारे में बताया, प्रीति जी कहती है, मुझे तो ठाकुर जी ने इतना फल दिया, इतना फल दिया कि अब मैं जितना चाहूँ दान कर सकती हूँ, लोगों की सहायता कर सकती हूँ, साथ ही साथ ठाकुर जी की भी पूरे मन से जो भी मैं चाहूँ वो सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझसे प्रसन्न होकर मेरे दान के पुण्य के फल के रूप में मुझे इतना धन दिया है, इतनी सुख समृद्धि दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है। प्रीति जी कहती है, मैं ठाकुर जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, साथ ही साथ इतने बड़े गुप्त दान के बारे में मेरा मार्गदर्शन माता जी के द्वारा कराया। अब प्रीति जी कहती है, मौनी अमावस्या आने वाली है, कहते हैं हम भक्ति के मार्ग पर जब चलते हैं और भक्ति का जितना प्रचार और प्रसार करते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उसका भी पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रीति जी कहती है कि जब मेरे घर में ठाकुर जी आए, उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं ठाकुर जी को एक अलमारी में विराजित किया था, और मेरे घर में जो रूखा सूखा बनता था उसी का भोग मैं ठाकुर जी को लगाती थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात मौनी अमावस्या आई, माता जी का देहांत हो चुका था। ठाकुर जी की कृपा से वो वैकुंठ धाम जा चुकी थी, और जब मौनी अमावस्या आई तो मैंने माता जी के कहे अनुसार यह गुप्त दान किया, और जो गुप्त दान उन्होंने किया दोस्तों, वो मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर लड्डू गोपाल भक्त को कृपा प्राप्त होनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप जो है सुबह के समय, जब ठाकुर जी को, मैंने कल वीडियो शेयर किया था जिसमें ठाकुर जी के स्नान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था, जब आप ठाकुर जी को स्नान करा लेते हो, उसके पश्चात 4 बजे से पहले पहले मौनी अमावस्या के दिन आपको जो है ठाकुर जी के पास बैठना है। आपको एक सूखा गोला लेना है, उस सूखे गोले को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है। फिर गोले को ऊपर से थोड़ा काट कर, देखिए आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं आपको पूरी विधि अनुसार करके दिखा रही हूँ। गोले को ऊपर से काट के आप उसके अंदर जो है एक मिश्रण तैयार कर लीजिए, जिसमें भुना हुआ आटा, बूरा, काले तिल और सफेद तिल, ड्राई फ्रूट, पंचमेवा आप कुछ भी डाल सकते हो, काजू डाल लीजिए, छोटे छोटे काट कर बादाम डाल लीजिए, मखाने डाल लीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो पंचमेवा आप डाल सकते हो। उसमें आप घी मिलाकर उस गोले को पूरी तरह से दबा दबा कर भर लीजिए। दोस्तों, उस गोले के अंदर आपको तुलसी दल अवश्य डालना है, यानी तुलसी के पत्ते डालने हैं। अमावस्या के दिन नहीं तोड़ने हैं, पहले दिन तोड़कर आपको रख लेने हैं। फिर उस गोले में आपको तुलसी दल भी डालना है। फिर आप उस गोले को अच्छे से कलावे से बांध दीजिए। उसके बाद उस गोले को आप ठाकुर जी के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी को वो गोला जो है समर्पित करने के पश्चात
उनके सामने मस्तक झुकाकर, शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार यह दान करना चाहती हूँ और यह दान मैं किसी व्यक्ति को नहीं, सबसे अधिक मेहनत करने वाला जीव जो है चींटियां, उनको करना चाहती हूँ। उनके लिए यह भोजन मैं दान करना चाहती हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और मुझे जो भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। अब आप ठाकुर जी के सामने वो गोला उनके चरणों में समर्पित करने के बाद अपने मन की जो भी आपकी प्रार्थना है वो बैठकर कीजिए। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। जो गोला आपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है वो दान के रूप में जागृत हो जाएगा। फिर उसके पश्चात आपको 4 बजे के बाद 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको संध्या के समय मौनी अमावस्या के दिन ही या तो किसी बगीचे में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ भी कच्ची भूमि हो, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में चींटियों के लिए उस नारियल को दबा देना है। और उस नारियल को जब आप लेकर जाओ तो घर के सभी सदस्यों का हाथ अवश्य ही लगवा ले, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फल मिल जाए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप स्वयं ही यह दान करना चाहते हो, तो आप स्वयं जो है उसे दबाकर आ जाइए। दोस्तों, कहते हैं जब चींटियां मतलब कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मतलब जितनी भी चींटियां आपके उस दबाए हुए गोले को खाकर तृप्त होती है, उनकी आत्मा प्रसन्न होती है कि उन्हें भोजन मिल गया है, स्वादिष्ट भोजन मिला है। जब उनकी आत्माएं तृप्त होती है, क्योंकि सभी जीव के अंदर जो है आत्माएं होती है, और जब उनकी आत्मा तृप्त होती है तो वो आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। और चींटियों को भोजन कराने से हमारे जो ठाकुर जी है वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। जितनी चींटियां आपके उस भोग को खाती है जो आपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके वहां पर दबाया है, जितनी भी चींटियां उसको खाती है, कहते हैं उतना ही गुना फल आपको प्राप्त होता है। मान लीजिए 100 से अधिक चींटियों ने उसे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त किया है, तो कहते हैं 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, अमावस्या के दिन, और जबकि अब की बार तो मौनी अमावस्या पड़ रही है जो 144 साल बाद आई है। इससे बड़ा शुभ मुहूर्त कोई नहीं हो सकता। अगर आपने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया है, तो आपको, अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन अपने ठाकुर जी के चरणों में यह गोला समर्पित करके चींटियों के लिए दबा दिया, तो आपको जो है पूरे साल कोई भी दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। उसी का 1000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। आपके घर से जो है दरिद्रता दूर हो जाएगी। धीरे धीरे आपके व्यवसाय में भी बरकत होने लगेगी, आपके पति के काम में तरक्की होने लगेगी, आपके बच्चों का भाग्य उदय होगा। जो आपने उसमें काले तिल मिलाए हैं वो कहते हैं शनि दोष, जो शनि ग्रह होते हैं, शनि ग्रह के दोष को दूर करते हैं। सफेद तिल शुक्र ग्रह को मजबूत करते हैं। और मीठा डालने का आशय है कि आपके जीवन में मिठास भर जाएगा, और उसको दबा दबा कर इसलिए भरा जाता है ताकि आपको इतना ही भर भर के फल प्राप्त हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। उसे खाली नहीं छोड़ना है, जितना आप उसे दबाकर भर सकते हो उतना भर दीजिए। अगर आपने यह दान कर दिया चींटियों के लिए मौनी अमावस्या के दिन, आप लड्डू गोपाल भक्त हो और आपने यह दान कर दिया, जब आप ठाकुर जी को यह समर्पित करने के पश्चात आप चींटियों के लिए इसे दबाकर आओगे, उसी समय से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ठाकुर जी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि आप जो है खूब सारा दान पुण्य करने योग्य बन जाओगे। ये सबसे बड़ा गुप्त दान होता है चींटियों के लिए, जिसमें न तो कोई दिखावा होता है, न ही ज्यादा खर्चा होता है, और न ही यह हमारी सामर्थ्य से बाहर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति इसे कर सकता है। यह शायद हमारे ठाकुर जी का ही मार्गदर्शन है। वो जानते हैं कि उनके भक्तों में कितने सामर्थ्य है। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप दान पुण्य कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप इस नियम को भी अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ आप जितना चाहते हो उतना दान पुण्य भी कर सकते हो। लेकिन कहते हैं अगर यह नियम हम मौनी अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके घर में
जिस प्रकार से आपने वो गोला भराया उसी तरह से धन और अन्न के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, प्रीति जी ने भी हमारे साथ यही रहस्य शेयर किया जो माता जी ने उन्हें बताया था। वह कहती है कि जब से मैंने अपने जीवन में यह नियम अपनाया है, सच मानिए ठाकुर जी की बहुत कृपा हो रही है। जब मैंने ठाकुर जी की सेवा ली उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए प्रीति जी कहते हैं पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं और अब मेरे अंदर 4 वर्ष में ही इतनी सामर्थ्य है कि मैं ठाकुर जी के साथ साथ राधा रानी किशोरी जी को भी विराजमान कर लिया है। अब मैं दोनों विग्रह की बड़े अच्छे से सेवा करती हूँ, बड़े ही प्रेम से सेवा करती हूँ। साथ ही साथ जब ठाकुर जी मेरे घर में विराजित हुए थे, प्रीति जी कहती है कि मेरा छोटा सा घर था, बहुत पुराना घर था, लेकिन उनकी धीरे धीरे कृपा होने के कारण आज मेरा बहुत बड़ा घर है। हमने अपना घर नया बना लिया है और ठाकुर जी की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ माता जी के मार्गदर्शन के द्वारा हुआ है और ठाकुर जी ने माता जी को ही माध्यम बनाया था जिससे उन्होंने मुझे अपनी सेवा दी और अपनी सेवा के पश्चात मेरा यह मार्गदर्शन किया। और दोस्तों देखिए, आज प्रीति जी के माध्यम से सभी भक्तों का मार्गदर्शन हो रहा है। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आप सभी भी अपने लड्डू गोपाल के सामने यह भरा हुआ गोला अवश्य चढ़ाना, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। यह नियम करने से ठाकुर जी तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही साथ जो हमारे पितृ होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी इस दान का फल प्राप्त होता है और उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आप मौनी अमावस्या पर हजारों का दान नहीं कर सकते, लाखों का दान नहीं कर सकते, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यह छोटा सा दान करना है जिससे आपको करोड़ों रुपए दान करने का फल प्राप्त होगा। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, आप सेवा करते हो तो आपको यह नियम अवश्य ही करना चाहिए। अब की बार इतना शुभ मुहूर्त है कि मौनी अमावस्या महाकुंभ में पड़ रही है, तो आप सभी को जो है यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो आपको यह अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वह यह छोटा सा दान करके करोड़ों के दान का फल प्राप्त कर सके, उनके घर में भी सुख और समृद्धि का वास हो जाए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। ठाकुर जी इसी तरह से हम सब भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे अपनी लीला कथा के माध्यम से, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त उनकी सेवा का फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ मैं प्रीति जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें ठाकुर जी ने इतना बड़ा मार्गदर्शन करवाया तो उन्होंने भक्तों के साथ वो शेयर किया और वो चाहती है कि सभी लड्डू गोपाल भक्तों को इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। राधे राधे।